जहाँ तक बात वेतन का है दोस्तों, जो नियोजित शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं या विद्यालय अध्यापक हैं, जो पहले नियोजित शिक्षक थे, बीपीएससी शिक्षकों को भी वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है। तो 2003-05 के भी बहुत सारे शिक्षक जो है परीक्षा पास करने के बाद बीपीएससी शिक्षक बने थे। तो वेतन संरक्षण के अनुसार उसका जो बेसिक पे होगा या वेतन होगा वो विशिष्ट शिक्षक के जैसा ही होगा। तो नियोजित शिक्षक जो 2003-05 के हैं उनका तो मूल वेतन अभी 32,290 रुपया है। जो 60% डीए है इसके अनुसार 19,374 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए 1,615 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल हो जाएगा। और नियोजित शिक्षकों का फिक्स है दोस्तों 3,600 रुपया ही उनका जो है ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है। और उसका जो कुल वेतन होता है वो 57,879 रुपया होता है। इन हैंड सैलरी 54,279 रुपया। इसमें से भी उनका जो है 1,800 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है। 1,800 रुपया इसमें माइनस करने के बाद जो होता है वो उनका इन हैंड सैलरी होता है जो नियोजित शिक्षक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं सभी प्रकार के शिक्षकों का प्रोन्नति का बात चल रहा है। नियोजित शिक्षक का अगर प्रोन्नति होगा समस्थानिक इंडेक्स हो जाएगा। इंडेक्स 15 के अनुसार 32,290 था तो समस्थानिक इंडेक्स के अनुसार जो मूल वेतन हो जाएगा वो 34,130 रुपया हो जाएगा। बहुत सारे जिला के द्वारा दोस्तों प्रोन्नति का नियोजित शिक्षकों का जो कालबद्ध प्रोन्नति है इसके रिगार्डिंग पत्र निकाला गया है। और ये जो डीए है आपका 60% के अनुसार 20,478 रुपया हो जाएगा। और एचआरए 5% के अनुसार 1,760 रुपया हो जाएगा। 1,000 मेडिकल का हो जाएगा। 3,600 रुपया इनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है। इनका जो ग्रॉस सैलरी होता है 59,115 रुपया। अब जब इनका इन हैंड सैलरी हो जाएगा वो 55,515 रुपया हो जाएगा जो नियोजित शिक्षक हैं। अब बात करेंगे विशिष्ट शिक्षक का। पे प्रोटेक्शन के अनुसार जो उनका विशिष्ट शिक्षक का जो 2003-05 के हैं उनका मूल वेतन होता है 32,620 रुपया। या तो विशिष्ट शिक्षक हो या तो बीपीएससी शिक्षक हो जो जिनकी नियुक्ति 2003-05 में हुई थी। अब वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। वेतन संरक्षण के अनुसार 32,620 रुपया होता है। 60% डीए 19,572 रुपया। 5% एचआरए 1,631 रुपया। 1,000 मेडिकल का हो गया। अब जो इनका फ्यूचर के लिए जमा होता है दोस्तों एनपीएस अकाउंट में वो 12,526 रुपया होता है। और ग्रॉस सैलरी इनका होता है 62,100 रुपया। और इन हैंड सैलरी होता है 49,574 रुपया। तो आप सैलरी का कंपैरिजन दोस्तों यहाँ से कर सकते हैं। जो 2003-05 के शिक्षक हैं कि जो नियोजित हैं उनका जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 57,879 रुपया होता है। जो विशिष्ट शिक्षक हैं 62,100 रुपया होता है। जो विशिष्ट शिक्षक हैं दोस्तों 2003-05 के या बीपीएससी शिक्षक हैं, सेवा का गणना करने का पत्र जारी हुआ था दोस्तों। यानी कि सेवा निरंतरता का लाभ दिया गया है सभी प्रकार के शिक्षकों को, चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो। तो सेवा निरंतरता को लाभ दिया गया है तो किस में दिया गया है? प्रोन्नति में दिया है। 2003-05 के शिक्षकों का अगर प्रोन्नति हो जाएगा नियमावली के अनुसार तो आपका लगातार 8 साल का सेवा होना चाहिए था। चूंकि अब आपका पहले का सेवा गिना जा रहा है यानी प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से आपका सेवा गिना जा रहा है। और 8 वर्ष अगर आज की तिथि से पूर्व जाता है तो आपका जो मूल वेतन हो जाएगा ये इंडेक्स 10 के अनुसार वो 36,530 रुपया हो जाएगा। और जो डीए होगा दोस्तों 60% के अनुसार वो 21,918 रुपया होगा। 5% एचआरए 1,827 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल हो जाएगा। अब इनका जो जमा होगा दोस्तों फ्यूचर के लिए एनपीएस अकाउंट में वो 14,028 रुपया होगा। ग्रॉस सैलरी 69,428 रुपया। और इन हैंड सैलरी इनका होगा 55,400 रुपया। तो ये 2003-05 के शिक्षकों का हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं 2006-07 के शिक्षकों का। जो नियोजित शिक्षक हैं इंडेक्स 14 के अनुसार 31,340 रुपया उसका मूल वेतन है। डीए 60% के अनुसार 18,804 रुपया होगा। 5% एचआरए के अनुसार 1,567 रुपया होगा। 1,000 मेडिकल का हो जाएगा। 3,600 रुपया जमा होगा उनका ईपीएफ अकाउंट में। ग्रॉस सैलरी उनका 54,511 रुपया होगा। और इन हैंड सैलरी 50,911 रुपया होगा। और इनका यदि प्रमोशन होता है 6-7 के नियोजित शिक्षकों का तो उनका मूल वेतन समस्थानिक इंडेक्स के अनुसार 33,120 रुपया होगा। और इसमें जो है जब आप 60% डीए जोड़ेंगे तो 19,872 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए 1,656 रुपया हो जाएगा। 1,000 मेडिकल का हो जाएगा। 3,600 रुपया इनका भी जमा होगा। ग्रॉस सैलरी इनका होगा 57,488 रुपया। और इन हैंड सैलरी होगा 53,844 रुपया। अब जब विशिष्ट शिक्षक की बात करते हैं तो विशिष्ट शिक्षक जो सेम साल का यानी 2006-07 का
शिक्षक 1 to 5 का अगर परीक्षा पास करने के बाद वो विशिष्ट शिक्षक बने हैं या बीपीएससी शिक्षक बने हैं तो उनका जो मूल वेतन होगा वो 31,670 रुपया होगा। 60% डीए के अनुसार 19,002 रुपया, 5% एचआरए 1,584 रुपया, उसके बाद आपका 1,000 मेडिकल हो गया। अब इनका जो एनपीएस अकाउंट में जमा होगा सैलरी से वो 12,161 रुपया होगा, यानी इनका जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 60,320 रुपया होता है और इनहैंड सैलरी जो होता है वो 48,159 रुपया होता है। सेवा का गणना किया जा रहा है, यानी सेवा निरंतरता दिया गया है, प्रोन्नति में दिया गया है। अब 2006-07 का जो शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं या बीपीएससी शिक्षक बने हैं उनका सेवा का गणना किया जा रहा है। प्रोन्नति होगा तो समस्थानिक इंडेक्स के अनुसार अब उनका जो मूल वेतन है वो 35,470 रुपया हो जाएगा। 60% डीए के अनुसार 21,282 रुपया, 5% एचआरए के अनुसार 1,774 रुपया, 1,000 मेडिकल का हो गया, 13,620 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और जो ग्रॉस सैलरी होगा दोस्तों वो 67,441 रुपया होगा और इनहैंड सैलरी 53,821 रुपया होगा। ये जो प्रोन्नति है दोस्तों सभी कोटि के शिक्षकों का, नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति दिया जा रहा है लगातार 12 वर्ष की सेवा के आधार पर, यानी प्रशिक्षित वेतनमान हो या योगदान की तिथि हो जो भी पहले हो। जो विशिष्ट शिक्षक हैं या बीपीएससी शिक्षक हैं इनका सेवा का गणना किया जा रहा है प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से। नियमावली के अनुसार अगर आप 1 जनवरी 2025 को अगर ज्वाइन किए हैं विशिष्ट शिक्षक के रूप में तो आप प्रोन्नति के योग्य होंगे 1 जनवरी 2033 के बाद। लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा आदेश जारी किया गया है, यानी आपने जो पहले सेवा किया है प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से वो गिना जा रहा है। जिस दिन आपका 8 वर्ष जो है पूरा हो जाएगा उस दिन से आपको प्रोन्नति मिलेगा। 1 to 5 के जगह आपको स्नातक ग्रेड का वेतन मिलेगा, उसका जो भी पे स्केल है वो मिलेगा। जो 2009-10 के शिक्षक हैं दोस्तों जो अभी भी नियोजित हैं उनका बेसिक पे 30,420 रुपया है। 60% डीए के अनुसार 18,252 रुपया उनका डीए होता है। 5% एचआरए के अनुसार 1,521 रुपया होता है। 1,000 रुपया उसका मेडिकल का हो गया। 3,600 रुपया उसका ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है। ग्रॉस सैलरी 52,993 रुपया, इनहैंड सैलरी 49,393 रुपया। जो नियोजित हैं 9-10 के शिक्षक का ये तो उनका हो गया। अब जो प्रमोशन होगा उनका 9-10 के नियोजित शिक्षकों का कालबद्ध प्रोन्नति तो उनका मूल वेतन 32,160 रुपया हो जाएगा। इसमें जब डीए एचआरए आप जोड़ेंगे तो ग्रॉस सैलरी 55,864 रुपया होगा। इसमें से 3,600 रुपया ईपीएफ अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहैंड सैलरी होगा वो 52,264 रुपया होगा। एक ये हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों 9-10 के शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं या बीपीएससी शिक्षक बने हैं यानी विद्यालय अध्यापक बने हैं तो वेतन संरक्षण के अनुसार उनका बेसिक पे जो है 2026 में 30,750 रुपया होता है। 60% डीए के अनुसार 18,450 रुपया होता है। 5% एचआरए के अनुसार 1,538 रुपया होता है। 1,000 मेडिकल का होता है और 11,808 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होता है। ग्रॉस सैलरी इनका होता है 58,596 रुपया और जो इनहैंड सैलरी इनका होता है वो 46,788 रुपया होता है। जो 2009-10 के शिक्षक हैं जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं या बीपीएससी शिक्षक बन गए हैं अब इनका प्रोन्नति होगा तो समस्थानिक इंडेक्स पे आ जाएगा। तब जो इनका वेतन होगा दोस्तों वो 34,440 रुपया इनका मूल वेतन हो जाएगा। अब डीए 60% 20,664 रुपया, एचआरए 5% 1,722 रुपया, 1,000 मेडिकल का और 13,225 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 65,511 रुपया होता है और इनहैंड सैलरी 52,286 रुपया होता है। तो सभी कोटि के शिक्षकों का प्रमोशन का आदेश दिया गया है दोस्तों। जिनके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उनका प्रोन्नति होगा। फर्क सब बस इतना है दोस्तों कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनका जो प्रोन्नति हो रहा है वो 12 साल लगातार सेवा के आधार पर कालबद्ध प्रोन्नति हो रहा है, यानी मूल कोटि से स्नातक कोटि में 6 to 8 ग्रेड में। और जो विशिष्ट शिक्षक हैं या विद्यालय अध्यापक हैं उनका प्रोन्नति हो रहा है प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से यदि उनका 8 साल सेवा का हो गया है तो इसी के आधार पर उनका जो है मूल वेतन तय होगा और वो स्नातक ग्रेड के शिक्षक कहलाएंगे। और एक चीज़ दोस्तों जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं होंगे 6 to 8 के वो 1 to 5 से जो है वो सीनियर होंगे। जो
टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों, चाहे वो जनरल टीटी पास हो, चाहे वो उर्दू टीटी पास हो, 2013 से लेकर के 2016 तक जो भी टीटी पास है, जो नियोजित हैं अभी भी, उनका बेसिक पे 27,820 रुपया है। 16,692 रुपया उनका 60% डीए के अनुसार होता है, 5% एचआरए के अनुसार 1,391 रुपया होता है, 1,000 मेडिकल का, और ग्रॉस सैलरी इनका होता है 48,703 रुपया। 3,600 रुपया इनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहेंस सैलरी होता है वो 45,103 रुपया होता है। मोस्टली टीचर दोस्तों परीक्षा पास करने के बाद या तो बीपीएससी शिक्षक बन गए हैं या तो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, तो पे प्रोटेक्शन के अनुसार जो उनका अब मूल वेतन है 2026 में टीटी पास शिक्षकों का वो 28,140 रुपया है। टीटी पास वैसे शिक्षक जिनका प्रशिक्षण दोस्तों 31 मार्च 2019 तक पूरा हो गया था, तो 28,140 रुपया उनका मूल वेतन है। 60% डीए हो गया इनका 16,884 रुपया, 5% एचआरए हो गया 1,407 रुपया, 1,000 मेडिकल का 10,806 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होता है, और ग्रॉस सैलरी होता है 53,705 रुपया। अब जो इनहैंड सैलरी उनका होता है वो 42,899 रुपया होता है। जो विशिष्ट शिक्षक हैं या बीपीएससी शिक्षक हैं, टीटी पास करने के बाद 2013 से 16 के बीच में जो है वो शिक्षक बने थे। अब आता है दोस्तों जो छठा फेज के शिक्षक हैं 2022 वालों का, तो जो अभी भी नियोजित हैं, कुछ बचे होंगे, तो उनका मूल वेतन अभी 23,280 रुपया है। 60% डीए के अनुसार 13,968 रुपया, 5% एचआरए 1,164 रुपया, 1,000 मेडिकल का। अब उनका ग्रॉस सैलरी होता है 41,212 रुपया। 3,600 रुपया जमा होने के बाद जो इनहेंस सैलरी होता है वो 37,612 रुपया होता है। और जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं या बीपीएससी शिक्षक बन गए हैं, चूँकि पे प्रोटेक्शन तो दिया ही जा रहा है नियमावली के अनुसार, तो 2022 वाले जो शिक्षक हैं 1 to 5 का, उनका मूल वेतन 25,750 रुपया होता है। 60% डीए एचआरए मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी इनका होता है वो 49,226 रुपया होता है। 9,888 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होता है दोस्तों, और जो ग्रॉस सैलरी होता है जो इनहेंड सैलरी होता है वो 39,338 रुपया होता है। विशिष्ट शिक्षक बनने में जो सबसे ज़्यादा दोस्तों लाभ हुआ है वो 2022 में नियुक्त जो छठा फेज के शिक्षक हैं उन्हीं को सबसे ज़्यादा लाभ हुआ है, क्योंकि उनका मूल वेतन जो है 23,280 रुपया से सीधा जो है, अभी आप देख रहे होंगे कि आप 25,750 रुपया है, तो बहुत का डिफरेंस है दोस्तों ग्रॉस सैलरी में भी। और बाकी और सब साल में जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनको पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया है, यानी मूल वेतन उनका जो है आसपास में ही है। इनहैंड सैलरी में हो सकता है कि उनका कुछ कम हो, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो 2003-5 के नियोजित शिक्षक हैं, ग्रॉस सैलरी 56,079 रुपया होता है, जबकि जो विशिष्ट है वो 62,100 रुपया होता है। तो इनहैंड सैलरी इनका 52,000 समथिंग होता है, जो विशिष्ट है 49,000 समथिंग होता है। तो इनहैंड सैलरी में 1-2 हज़ार का आपको डिफरेंस होगा, कम नजर आ रहा होगा, लेकिन ग्रॉस सैलरी ज़्यादा है। लेकिन छठा फेज के शिक्षक में आप देखते होंगे कि पूरा मतलब ज़्यादा है। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए, ग्रॉस सैलरी 41,000, ग्रॉस सैलरी 49,000, इनहैंड सैलरी 37,000, इनहैंड सैलरी 39,338 रुपया। तो ये डिफरेंस है दोस्तों परीक्षा पास करने के बाद राज्यकर्मी बनने में। बिहार के जो शिक्षक हैं दोस्तों, कुछ शिक्षकों में अभी भी वेतन विसंगति है। एक पत्र आया था दोस्तों 2024 में, जिसमें यह कहा गया था किसी भी कनीय शिक्षक का वेतन जो है वरीय शिक्षक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या वरीय शिक्षक का कनीय शिक्षक से कम नहीं होना चाहिए, और ये आदेश में स्पष्ट किया गया था दोस्तों। अब जो वेतन विसंगति है उसका जो समाधान किया जाएगा या किया जा रहा है वो इसी पत्र के आधार पर जो है किया जा रहा है।